हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब एकदम बढ़िया हैं। तो अभी हम फाइनली जाके आए हैं, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करके आए हैं, प्रयाग के दर्शन किए हैं, स्नान करके आए हैं गंगा जी का पवित्र, और साथ में अयोध्या जी की नगरी को अच्छे से एक्सप्लोर करके आए हैं। तो आज हमारे घर में शादी है जहाँ पे मैं मामी बन के जा रही हूँ। तो वो सब कुछ एक्साइटमेंट वाली चीज़ है। तो आपको व्लॉग में आगे दिखाएंगे हम किस तरीके से पांवटा साहिब से निकल रहे हैं इस समय, मैं और फ्रेंड्स। तो आप सबको इस जर्नी पे अपने साथ लेके चलते हैं, हिमाचल की शादी दिखाते हैं, किस तरीके से हमारे हिमाचल में शादी होती है। तो वो सब जो भी कल्चरल चीज़ें होती है आपको आगे व्लॉग में देखने को मिलेगी। तो पूरा व्लॉग लास्ट तक देखिएगा। आई होप आपको अच्छा लगेगा हमारे हिमाचल का ट्रेडिशन देखते हुए, हमारे हिमाचल का कल्चर देखते हुए। तो व्लॉग को लास्ट तक देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और मैडम जी को पता लग गया हम नए कपड़ों में बैठे हैं, शादी में जा रहे हैं। देखो भाई देखो, कितनी कूच होके बैठ गई कि कहाँ जा रही है, मत जाओ छोड़ के। मोना ने भी जाना, चलो मामा क्या करना, आपने जाना मोना मेरे साथ, चलना शादी को। चलो फिर शादी को जाएंगे। तो फिलहाल हम निकल रहे हैं, मौली को साथ नहीं लेके जा रहे हैं, मौली जाना चाहती है पर ये मोलू। चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर आगे रास्ते में, अपडेट देंगे आपको। तो हम निकल गए हैं अभी पांवटा साहिब की बद्रीपुर चौक पे रुके हैं और यहाँ से ले रहे हैं आई ड्रॉप्स के लिए। प्रिंस गए हैं अपोलो फार्मेसी में, यहाँ पीछे केमिस्ट के पास। तो मम्मी को आंखों में इन्फेक्शन हुआ है तो उसी के लिए प्रिंस दवाई लेने के लिए गए हैं। और हम निकलते हैं अभी पांवटा से और पहुँचना है शादी की लोकेशन पे। तो बहुत एक्साइटेड है हम शादी में जाने के लिए। मैं तो पहली बार मामी बन के जा रही हूँ, तो मेरे लिए देख नई चीज़ है। तो चलिए आपको दिखाते हैं शादी का माहौल। हवा भी खुशनुमा है, मौसम भी रंगीन है, सफ़र भी सुहाना है और हम भी हसीन हैं। सो दोस्तों, सफ़र जितना खास होता है उतनी ही खास होती हैं वो यादें जो हम उस दौरान बनाते हैं। ये हरी भरी वादियाँ, ठंडी हवा और खूबसूरत मौसम हमारे इस सफ़र को और भी मज़ेदार बना रहा है। तो पांवटा साहिब से जब आप निकलते हैं नाहन की तरफ, बीच में ये रास्ता आता है दोस्तों। इतनी सुंदर वादियां हैं, प्लेन एरिया है और चारों तरफ ग्रीनरी आपको देखने को मिलती है। उसके बाद पांवटा से जब हम नाहन की तरफ बढ़ते हैं, नाहन जाकर के तो प्रॉपर आपको एक मार्केट एरिया देखने को मिलेगा। इस व्लॉग में मैंने आपको नाहन नज़दीक से नहीं दिखाया क्योंकि हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो शादी में जाना है। तो इसीलिए हम रुक रुक करके कहीं पे भी ऐसे एज सच व्लॉगिंग नहीं कर रहे थे। पर जब ये सुंदरता देखने को मिलती है तो मुझसे रहा नहीं जाता दोस्तों आपको दिखाए बिना, तो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और हम आगे बढ़ दिए थे नाहन से। नाहन में रुक करके हमने खाने के लिए छोटी मोटी चीज़ें ली थी ताकि हम कहीं रास्ते में रुकें और उसको इंजॉय भी कर पाएं। तो ये तो ज़रूरी होता है, आप अगर ट्रैवल कर रहे हो थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर। सफ़र की इन राहों में हर मोड़ नया लगता है, यादों की किताब में हर पन्ना सुनहरा लगता है। तो दोस्तों, स्क्रीन पे जो आप लोकेशन देख रहे हो ये लोकेशन है दो सड़का की। यहाँ से आप अगर ऊपर जाएंगे तो आप रेणुका जी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो ये लोकेशन आती है जब आप नाहन से सराहा की तरफ अपने ट्रैवल में निकलते हैं, तो दो सड़का होते हुए आप रेणुका जी जा सकते हैं। अब हम यहाँ रुके हैं थोड़ा सा चाय नाश्ता करने के लिए। और मेरे को देख सकते हैं आप, मैं प्रॉपर डाकू बन के चलती हूँ जब बाइक पे ट्रैवल करती हूँ प्रिंस के साथ। इसको मैंने अच्छे से कवर कर लिया था। हमने जो पैटीज ली है उसको यहाँ रुक करके खा रहे हैं, पानी वगैरह पी रहे हैं। हाइड्रेटेड रहना ज़रूरी होता है बाइक ट्रैवल के ऊपर। जब भी आप निकलते हैं तो इस चीज़ का आप भी ध्यान रखें। जा रहे मेरी भांजी की शादी में। मामा बन के जा रहे हो आप? मामा ही हूँ मैं। और मुझे मामी बनाया है। बनाया नहीं, तू है। तू है मामी। तो चलो चलते हैं शादी की तरफ और एंजॉय करते हैं। गजब का हुस्न बिखेरता है ये सूरज ढलता, जैसे कोई ख्वाब आंखों में धीरे से पलता। सुनहरी रोशनी में लिपटी हर एक बात, शाम के दामन में छुपे अनगिनत जज्बात। ढलते सूरज ने ये पैगाम दिया, हर रात के बाद नया सवेरा आया। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं सिराहा में और सनसेट होने का टाइम है। कितना सुंदर नज़ारा है दोस्तों। और हम चले हैं आज भी एज यूजुअल अपनी हिमालयन को लेकर के। तो शादी वाली लोकेशन पे पहुंचने का तो एक अलग ही क्रेज़ है। तो आप सबको सोचा कि अपडेट दे दे एक छोटा सा। कैसा लग रहा है फ्रेंड्स सिराहा में रुक के इतना सुंदर सनसेट देख के? हेलमेट खोल के राजी नहीं है भाई जनाब।
तो ये है दोस्तों सराहा, कितनी सुंदर वादियाँ है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। तो आई होप आपको बढ़िया लग रहा होगा। आइए हिमाचल में और सिरमौर के सराहों को भी एक्सप्लोर कीजिए। तो चलिए आप शादी की लोकेशन को एक्सप्लोर करने के लिए पहुँचते हैं। सराहा की वादियों में बसी है एक कहानी, जहाँ हर सांस में महकती है रूहानी रवानी। हिल स्टेशन पे बैठी सुनो पंछियों की बातें, हवा के संग बजती हैं ये मीठी मुलाकातें। मौसम का जादू वो ठंडी हवाएं, दिल में बस जाएं ये खुशनुमा अदाएं। उमंग से भरी हूँ हर लम्हा है खास, सराहन की गोद में सुकून है मेरे पास। ये दोस्तों ये लोकेशन इतनी प्यारी है, यहाँ आकर के सबका दिल करता है कुछ समय रुकें, इस नेचर मदर नेचर के साथ कुछ समय व्यतीत करें। तो अब हम चल रहे हैं यहाँ से आगे, तो वहाँ पे हमारे को ज्वाइन करेंगे और भी हमारे रिलेटिव्स रिश्तेदार, और क्योंकि हम नानक छक लेके जा रहे हैं तो बाकी नाना नानी मामा मामी दुल्हन के हमें सब वही लोकेशन में मिलेंगे। हम सब मिलके साथ में जाएंगे। हम दोनों पांवटा साहिब से आ रहे हैं, वो सब हमारे गांव से आ रही हैं। तो अब आपको वहां जाकर के उन सब से मिलाते हैं। चलिए इस लोकेशन से अब आगे प्रस्थान करते हैं। चलो अब इस सुंदर लोकेशन को बाय बाय करते हैं और पहुंचते हैं शादी की जगह पे। तो चलिए आप सबको साथ लेके चलते हैं। तो सूरज तो यहीं ढल गया था, आगे हमें पहुंचते पहुंचते काफी अंधेरा हो गया, तो इतनी अच्छे से विजिबिलिटी नहीं है, बट हम यहाँ रुके थे वेडिंग लोकेशन के पीछे। तो दोस्तों हम वेडिंग लोकेशन कुछ नहीं दिख रहा, अंधेरा हो गया कुछ नहीं दिख रहा। और इस तरीके से हम हिमाचली नाटी करते हुए पहुंच रहे थे दुल्हन के पास। यहाँ सब मुझे मेरी सासू माएँ मिल गई हैं और मेरी जेठानी जी मिल गई हैं, और ये छोटे छोटे मेरे भतीजे भतीजियाँ मुझे यहाँ मिल चुके हैं, जिनके साथ हम आगे शादी की लोकेशन में बढ़ रहे हैं नाटी करते हुए। तो नाटी तो मुझे हटानी पड़ी बिकॉज ऑफ कॉपीराइट, बट बहुत अच्छे से हम मज़े कर रहे थे इस हिमाचली धुन में, मज़े करते हुए अपनी आज की शादी लोकेशन पे पहुँचने जा रहे थे और खूब एंजॉय कर रहे थे। तो हिमाचली नाटी पे थिरकने का आपका दिल कर रहा हो तो हिमाचली नाटी प्ले करके आप भी नाच सकते हैं। हम सब खूब एंजॉय कर रहे हैं आपस में मिलकर के पूरा परिवार। तो प्रिंस ने मुझे गाड़ी में बिठा दिया था, यहाँ पे सब एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे और खूब नाच रहे थे, डांस कर रहे थे, एंजॉयमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं हम शादी वाली लोकेशन के लिए। तो अब प्रिंस तो जा चुके हैं ऑलरेडी बाइक से, मैं जा रही हूँ अपने सारे परिवार के साथ आगे दुल्हनिया के घर में। तो हम पहुंच गए हैं अब फाइनली वेडिंग लोकेशन पर, और हमारा स्वागत करने के लिए पूरी परिवार के साथ वहां खड़े हैं। आगे आप देखिए किस तरीके से नाना नानी और मामा मामी का स्वागत होता है, तो ब्लॉग एंजॉय कीजिए। घर में आई है खुशियों की बारात, नाना जी का स्वागत है दिल से आज। बेटी की शादी का है ये सुहाना दिन, आशीर्वाद से होगा रोशन हर एक पल छिन। नाना जी की हंसी, उनका प्यार अनमोल, उनकी मौजूदगी से महकेगा हर एक बोल। चले हैं दुआओं के संग ये खास पल, सदियों तक गूंजेगा इन लम्हों का हलचल। घर के बड़े सुख का साया बनाते हैं, अपने आशीर्वाद से हर रिश्ता निभाते हैं। जेठ ससुर जी का स्वागत है दिल से आज, उनकी मौजूदगी से महके हर एक राज। बेटी की शादी में खुशियों का है रंग, आशीर्वाद से होगा ये बंधन और संग। तो यहाँ पर सबका स्वागत हुआ और इस तरीके से वेलकम ट्रेडिशन होता है हमारे हिमाचल में, जहाँ पे मामा मामी नाना नानी सबका इस तरीके से वेलकम किया जाता है। फिर हमने कुछ ग्रुप फोटोज़ ली यहाँ खड़े होकर के। आई होप आपको ये वीडियो हमारे ट्रैवल की पांवटा साहिब से सराहा तक की शादी लोकेशन तक की अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले ही व्लॉग में जल्दी ही आपको। तब तक अपना ध्यान रखिए, छोटों से प्यार करें और बड़ों की रिस्पेक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी ही।